हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक BBSC सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 अपने पास, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस के एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन अपने पास है, इस इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है, ठीक है जी। तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे जिसके जो कोफिशिएंट होंगे वो कैसे बन जाए, कांस्टेंट बन जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास वेरिएबल है, तो इसको हम रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हमें इसको रिड्यूस करना है, तो लेट कर लेते हैं। जो हमारे पास स्मॉल एक्स है इसको मान लेते हैं ए की पावर कैपिटल एक्स, एंड जो स्मॉल वाई है इसको मान लेता हूँ मैं ए की पावर कैपिटल वाई, ठीक है। ये अपने पास हो गया। तो देयरफॉर अभी हम लोग लगाएंगे दोनों साइड, तो ये अपने पास बन जाएगा log x और ये बन जाएगा x। तो x इज इक्वल टू log x एंड y इज इक्वल टू log y, ठीक है जी। इतना काम हो गया। नाउ लेट करते हैं करली बाई करली x इज इक्वल टू d एंड करली बाई करली y इज इक्वल टू d डैश। तो देयरफॉर अपने पास हमें चाहिए इनकी वैल्यू, तो x करली जेड बाई करली x इसके लिए हो जाएगी अपने पास डी जेड, वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इसके लिए हो जाएगी अपने पास डी डैश जेड, एक्स स्क्र कर्ली स्क्र जेड बाई कर्ली एक्स स्क्र इसके लिए हो जाएगी डी इंटू डी माइनस 1 जेड, वाई स्क्र कर्ली स्क्र जेड बाई कर्ली वाई स्क्र इसके लिए हो जाएगी डी डैश इंटू डी डैश माइनस 1 जेड, और एक्स वाई कर्ली जेड कर्ली स्क्र जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इसके लिए हो जाएगा अपने पास डी इंटू डी डैश जेड, ठीक है। ये अपने पास हो गया। इन सभी को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 अपने पास बन जाएगी। इसकी जगह पुट करना मुझे डी इंटू डी माइनस 1 जेड भी आएगा, ठीक है। जेड मैं बाद में कॉमन निकाल के लिख देता हूँ। 2xy है प्लस के 2 टाइम डी इंटू डी डैश प्लस का डी डैश इंटू डी डैश माइनस का 1 प्लस का डी प्लस डी डैश माइनस का 1 और इस कंप्लीट के बाहर जेड इज इक्वल टू 0। सभी के साथ जेड आता, उसको जेड को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल दे कंप्लीट से बाहर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। डी स्क्वेयर माइनस का डी प्लस का 2d डी डैश प्लस का डी डैश का स्क्वेयर माइनस का डी डैश प्लस डी प्लस का डी डैश माइनस का 1 जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है तो ठीक है। यहाँ से अपने पास डी स्क्वेयर प्लस डी डैश का स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2d डी डैश माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट और माइनस डी डैश प्लस डी डैश कैंसिल आउट, ठीक है। तो अपने पास डी स्क्वेयर प्लस डी डैश स्क्वेयर प्लस के 2d डी डैश और यहाँ से बचेगा अपने पास माइनस का 1 जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया। नाउ अब यहाँ से हमें इसके फैक्टराइज करने हैं। इसके फैक्टराइज हम कैसे कर सकते हैं, ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab है, तो इसको लिख सकते हैं डी प्लस के डी डैश का स्क्वायर, और जो माइनस 1 है इसको लिख दूँ माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर को क्या होता है, 1 के इक्वली होता है। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपने पास बन जाएगा डी प्लस के डी डैश माइनस का 1 इंटू डी प्लस के डी डैश प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया। हाँ जी, अब हमें निकालना है यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन। CF अपने पास हो जाएगा z इज इक्वल टू, अब देखो जो इक्वेशन अपने पास, इसका सॉल्यूशन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो अपने पास ये बन जाएगा e रेज टू पावर अपने पास माइनस का c बाई ए यानी c बाई ए एक्स आ जाएगा 5 y माइनस का x प्लस के e रेज टू पावर यहाँ से आएगा माइनस का x और यह आ जाएगा 5 y माइनस का x, ठीक है।
ये अपने पास इसका सॉल्यूशन आ गया, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए स्मॉल एक्स वाई के अंदर, ये है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अंदर, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कहीं पे। इसके बाद z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर कैपिटल एक्स अपने पास है, इसकी वैल्यू स्मॉल एक्स के इक्वल। फिर है फाई 1 y माइनस के एक्स, वाई की वैल्यू अपने पास है log y और x की वैल्यू अपने पास है log x, तो log y माइनस के log x क्या बनेगा, log y अपॉन x। ठीक है, ये अपने पास बन गया। प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू x है, तो दोनों साइड माइनस पावर इरेज करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1। ठीक है, फिर फाई 2 y माइनस के एक्स सेम आ जाएगा log ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ से z इज इक्वल टू x, ये अपने पास क्या है, फंक्शन ऑफ y अपॉन x, प्लस के x इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन x, ये क्या है f2 फंक्शन ऑफ y अपॉन x। लीजिए जी, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से हम इसको रिड्यूस करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन 35, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसको क्लासीफाई करना है। ठीक है, करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को। कंपेयर इक्वेशन 1 विद आर एस टी प्लस के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। तो यहाँ से जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी अपने पास वो क्या हो जाएगी, इसका कोफिशिएंट 1 के इक्वल। कैपिटल एस की वैल्यू अपने पास हो जाएगी दैट इज 0, और कैपिटल टी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ से -1 के इक्वल। ठीक है, नाउ एस स्क्वेयर माइनस के 4RT, एस की वैल्यू 0 का स्क्वेयर माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू -1, तो ये बनेगा 0 माइनस और माइनस प्लस 4 दैट इज 4 आ गया, और ये अपने पास है ग्रेटर देन 0। जब भी अपने पास एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होता है तो जो इक्वेशन बनती है वो अपने पास हाइपरबोलिक बनती है। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। ठीक है जी, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर। क्वेश्चन 36, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक इन नेचर। कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स की वैल्यू नॉन जीरो, इन्होंने मेंशन कर दिया कि एक्स वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो इसका नेचर हमें बताना है। ठीक है, सेम काम करेंगे। द गिवन इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आर एस और टी, तो यहाँ पे अपने पास जो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी इसका कोफिशिएंट 1 के इक्वल, कैपिटल एस की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 है, कैपिटल टी की वैल्यू आएगी अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4RT इज इक्वल टू अपने पास क्या आने वाला है, एस की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा अपने पास माइनस का 4x स्क्वायर। ये वैल्यू इन्होंने कहा है एक्स नॉन जीरो है, एक्स नॉन जीरो है। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पुट करो यहाँ पे नेगेटिव, ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है लेस देन 0। जब लेस देन 0 रहती है तो जो इक्वेशन है उसका नेचर कैसे होता है इलिप्टिक। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। बस इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 37, राइट डाउन द स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ए पैराबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। पैराबोलिक इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर में रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इक्वेशन लिखेंगे आर एस टी प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्या इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया अपने पास। ठीक है जी, अगर यहाँ से एस के माइनस 4RT की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे जो इक्वेशन है वो कैसी है पैराबोलिक है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। पैराबोलिक इक्वेशन होने के बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर हम एक इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस के टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दो वैल्यू आएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन पैराबोलिक है तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, और दोनों वैल्यू कैसे आएंगी, रियल वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड इट्स रूट्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 विच आर रियल एंड इक्वल। फिर थर्ड स्टेप के अंदर कंसिडर द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0, जहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम थी तो हमने क्या नाम दिया उसको, लैम्डा। ठीक है, इतना काम हो गया। फिर इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास कोई फंक्शन आ जाएगा इस टाइप से, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है जी, ऐसा काम करने के बाद हमें करना स्टेप नंबर 4 के अंदर u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हम उसको u चूज कर लेंगे जो अपने पास यहाँ से एफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, एंड उसको देखते हुए हमें एक ऐसा v चूज करना है जो u पे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, u पे इंडिपेंडेंट हो, और उसका हम कैसे पता लगाएंगे, उसका पता लगाएंगे हम जैकोबियन की हेल्प से। जैकोबियन निकालेंगे u और v की, वो कैसे आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए। फॉर दिस वेरीफाई दैट जैकोबियन ऑफ u एंड v इज इक्वल टू करली u v अपॉन करली एक्स वाई नॉन जीरो। ठीक है जी, ये हो गया तो ये v कैसे हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया स्टेप नंबर 4 तक, जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। फिर 2 स्टेप हो रहे हैं इसके। स्टेप नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P Q R S T इन टर्म्स ऑफ U एंड V। ठीक है जी, P Q R S T इनकी वैल्यू हमें U और V के टर्म में फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इतना काम अपने पास हो जाएगा। ओके जी, स्टेप नंबर 6, substituting the values of P Q R S T in equation 1 we get the required canonical form। इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और जो अपनी पैराबोलिक इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 38, क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स के माइनस के 7 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस के 6 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लासिफाई करना है इसको। द गिवन इक्वेशन इज करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस के 7 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई प्लस के 6 टाइम करली स्क्वायर जेड बोन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी प्लस के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। ठीक है, तो देयरफॉर आर की वैल्यू अपने पास इसका कोएफिशिएंट 1, एस की वैल्यू अपने पास इसका कोएफिशिएंट -7, टी की वैल्यू अपने पास 6। नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4RT इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 49 माइनस के 4 6 24, आंसर 25 ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना। क्वेश्चन 39, क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स के माइनस के 5 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई करली एक्स प्लस के 5 टाइम करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। तो देयरफॉर आर की वैल्यू यहाँ से 2 के इक्वल, एस के लिए यहाँ से -5 के इक्वल, टी की वैल्यू यहाँ से 5 के इक्वल। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ एस के माइनस के 4RT इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 दैट इज ये बनेगा अपने पास 25 माइनस के 4 दूनी 4 5 20 दूनी 40 तो माइनस के 15 दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। बस बताओ इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 40,
क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। तो देयरफॉर आर की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी 1 के इक्वल, एस की वैल्यू 0 आएगी, टी की वैल्यू अपने पास 0 आ जाएगी। ठीक है जी। देखो यहाँ पे कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई दे रखा है, कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली स्क्वायर वाई नहीं दे रखा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। हमें सिर्फ आर एस टी से मतलब है, इनका हमें कोई यूज नहीं है। ठीक है, हमारा काम तो आर एस टी से है। ठीक है, नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4 आर टी इज इक्वल टू एस की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 0, आंसर आ गया 0 के इक्वल। एस स्क्वायर माइनस के 4 आर टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन 41, क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 आर एस टी। देयरफॉर आर की वैल्यू अपने पास 1, एस की वैल्यू अपने पास 0, टी की वैल्यू अपने पास 1। नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4 आर टी इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज आंसर आएगा माइनस के 4 लेस देन 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक। लीजिए जी क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन 42, क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस का 6 टाइम कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस का 9 टाइम कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद आर एस टी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 6, टी इज इक्वल टू 9। नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4 आर टी, इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 6 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9, 36 माइनस के 4 इन 36, तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा 0 ना। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। ठीक है, क्वेश्चन 43, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्या इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। ठीक है, कि कब अपने पास हाइपरबोलिक होती है, कब पैराबोलिक और कब इलिप्टिक। ठीक है जी। द क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द पार्ट आर एस टी, इस वाले पार्ट पे डिपेंड करती है, विच इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल पार्ट ऑफ इक्वेशन 1। इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इसका ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है जी। द इक्वेशन 1 इज सेड टू बी हाइपरबोलिक अगर अपने पास एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी क्या हो जाए ग्रेटर देन 0। पैराबोलिक कहेंगे अगर एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी इक्वल टू 0 हो जाए। इलिप्टिक कहेंगे अगर एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी लेस देन 0 हो जाए। ठीक है जी, इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करें। क्वेश्चन 44, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिक इन नेचर। ठीक है जी। एक्स कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के 2 टाइम कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस के वाई कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई के प्लस के कर्ली बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसका भी नीचे चेक करना है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर इक्वेशन 1 विद आर एस टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। ठीक है, तो देयरफॉर कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास हो जाएगी यहाँ से x के इक्वल, कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी 2 के इक्वल, कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास y के इक्वल। ठीक है जी। नाउ एस स्क्वायर माइनस के 4 आर टी, एस की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू x मल्टीप्लाई वाई, तो अपने पास बनेगा 4 माइनस के 4xy। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, अब ये जो वैल्यू है एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ये डिपेंड करती है इस xy की वैल्यू पे। ठीक है जी, क्या डिपेंड करते हैं इस एक्स वाई की वैल्यू पे। ठीक है, अब यहां से अपने पास बनेंगे केसेस। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी अगर देखो मैं एक्स वाई के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, एक्स वाई के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, तो मेरे पास जो ये वैल्यू है ये वैल्यू क्या बनेगी 4 माइनस 4 0 बन जाएगी। हाँ जी, 0 इफ
एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 0 बन गया मेरे पास। ठीक है जी, ओके। फिर दूसरा, अगर मैं इस एक्स वाई को 1 से बड़ा पुट करूँ, कोई नंबर 1 से बड़ा, मान लीजिए 2 पुट कर दिया मैंने एक्स वाई की वैल्यू, जब ये 2 हो जाएगा तो माइनस का 8 बनेगा, और 4 माइनस 8 का होता है नेगेटिव, माइनस का 4, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या बनेगी, देखो जब 0 होता है तो अपने पास होती है पैराबोलिक। ठीक है, जब ये एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी जी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो ये अपने पास हो जाएगी इलिप्टिक। ठीक है, अगर ये एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाए, यानी 1 से छोटी हो जाए, ठीक है जी, 1 से छोटी हो जाए, मान लीजिए 0 होगी 1 से छोटी, तो 0 हो गई तो क्या बचा, 4 बच गया। चलिए नेगेटिव लेके देख लेते हैं। चलो एक्स वाई की वैल्यू -2 लेता हूँ मैं, माइनस यहाँ पे माइनस ये तो प्लस बन जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इक्वेशन क्या शो करेगी, हाइपरबोलिक नेचर। इफ एक्स वाई अपने पास क्या हो जी, लेस देन 1 के इक्वल। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर। 45, राइट डाउन मोंक्स सब्सिडायरी इक्वेशन फॉर r इज इक्वल टू a स्क्वायर t के लिए। ठीक है जी, करते हैं इसको। द गिवन इक्वेशन इज r इज इक्वल टू a स्क्वायर t। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। वी नो दैट, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास dp इज इक्वल टू आर डी एक्स प्लस के एस डी वाई, और डी क्यू इज इक्वल टू एस डी एक्स प्लस के टी डी वाई। तो देयरफॉर हमें चाहिए आर और टी की वैल्यू, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास एस डी वाई साइड आके माइनस हो जाएगा, डी पी माइनस के एस डी वाई, और जो डी एक्स है ही नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगी अपने पास आर की वैल्यू। एंड हमें चाहिए टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, t इज इक्वल टू ये वैल्यू इस साइड के सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डी क्यू माइनस के एस डी एक्स अपॉन में आ जाएगा डी वाई। ठीक है, इतना काम हो गया। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इनको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो अपने पास ये बन जाएगा डी पी माइनस के एस डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और टी की वैल्यू अपने पास है डी क्यू माइनस के एस डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इनसे भी कोई एक साइड लेके आते हैं, डी पी माइनस के एस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए स्क्वेयर डी क्यू माइनस का एस डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब नीचे डी एक्स है, डी वाई इसको हटाएंगे यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई डी एक्स डी वाई बोथ साइड्स। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, जब डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास डी पी डी वाई माइनस का एस डी वाई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स डी वाई के, तो डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर डी क्या हो, डी एक्स माइनस के एस डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं एक बार। यहाँ से अपने पास एस यहाँ पे, एस यहाँ पे, ठीक है, तो इस टर्म को इसके साथ लिख लेता हूँ, इस टर्म को इसके साथ लिख देता हूँ, डी पी डी वाई, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर डी क्या डी एक्स, फिर माइनस का एस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा डी वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस एस कॉमन लिया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म क्या बन जाएगी, माइनस। यहाँ से एस को बाहर लिख देता हूँ मैं, माइनस ये बनेगा अपने पास डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे ए स्क्वायर भी तो है ना, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास अब यहां से हमें लिखने हैं मोंग्स सब्सिडायरी इक्वेशंस। वो अपने पास इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, डी पी डी वाई माइनस का ए स्क्वायर डी क्या डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2, और ये अपने पास डी वाई का स्क्वायर माइनस को इसको लिख दूं ए डी एक्स का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। देखो अब यहाँ से तो हम कुछ सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी ए प्लस बी की,
इक्वेशन 3 कैन बी रिजोल्व्ड इनटू linear factors, can be resolved into linear factors. तो अपने पास बन जाएगा dy माइनस का adx, dy प्लस का adx इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है तो या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये 0 होगा। dy माइनस के adx इज इक्वल टू 0 और dy प्लस के adx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy इज इक्वल टू adx और dy इज इक्वल टू माइनस का adx। ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है। 46 फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द फॉल ऑफ द इक्वेशन कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x का माइनस का 2 टाइम कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली x कर्ली y माइनस का 8 टाइम कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकता हूं मैं r माइनस का 2s माइनस का 8t इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म आर एस टी प्लस के फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी। तो देयरफॉर आर के वैल्यू अपने पास यहाँ से 1 के इक्वल, एस के वैल्यू अपने पास -2 के इक्वल और टी के वैल्यू अपने पास -8 के इक्वल। नाउ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू एस का वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8। तो ये आएगा 4 माइनस माइनस प्लस के 4 थे 32 तो 36 दैट इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज हाइपरबोलिक इन नेचर। तो जो इक्वेशन 1 है उसका नेचर अपने पास हाइपरबोलिक आ गया। हाइपरबोलिक आ गया तो यहाँ पे अपने पास 2 रियल वैल्यूज आएंगी। ठीक है। नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस के एस लैम्बडा प्लस का टी इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू अपने पास 1 है तो लैम्बडा स्क्वायर, एस की वैल्यू अपने पास -2 है माइनस का 2 लैम्बडा, टी की वैल्यू माइनस का 8 है इज इक्वल टू 0। तो 2 नंबर चाहिए मुझे यहाँ से, मल्टीप्लाई -8 आए और सब माइनस के 2 आ जाए। तो अपने पास कोई नंबर है यहाँ से 4 और 2, लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से -2,4 आ गई। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ गए हैं। देयरफॉर देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। लेट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू मान लेता हूँ -2 के इक्वल, लैम्बडा 2 मान लेता हूँ 4 के इक्वल। आप किसी को चूज कर सकते हो, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 आपकी चॉइस है। ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने पास बन जाएंगी dx अपॉन dy प्लस के लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dx अपॉन dy प्लस के लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है जी। वैल्यू पुट कर देते हैं। dx अपॉन dy लैम्बडा 1 की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0 एंड dx अपॉन dy लैम्बडा 2 की वैल्यू अपने पास आई प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे कर्ली बाई कर्ली एक्स कर्ली बाई कर्ली वाई dx अपॉन dy अपॉन dx आना चाहिए यहाँ पे, dx अपॉन dy अपॉन dx आएगा यहाँ पे। एंड dy अपॉन dx प्लस के लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx लैम्बडा 1 की वैल्यू अपने पास है -2 इज इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस के लैम्बडा 2 के लिए अपने पास है 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो dy माइनस के 2dx इज इक्वल टू 0 एंड dy प्लस के 4dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग वी गेट y माइनस का 2x प्लस का इज इक्वल टू c1
एंड y प्लस का 4x इज इक्वल टू C2, तो यहाँ से अपने पास y इज इक्वल टू 2x प्लस का C1 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस के C2 विच आर रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. इट रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ, ये बनती है अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है जी, ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई है और ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व हो गए हैं. ठीक है. क्वेश्चन 47, फाइंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस के 4 टाइम कर्ली स्क्वायर बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस के 4 टाइम कर्ली स्क्वायर जेड अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, तो ये अपने पास इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करना है. ठीक है, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड करना है. ठीक है, तो अपने पास ये दे रखा है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद आर एस टी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्या इज इक्वल टू 0, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी. तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1, एस इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू 4. नाउ एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, 4 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक. पैराबोलिक इक्वेशन है, तो यहां से अपने पास क्या आएगा, एक रियल रूट आएगा. ठीक है. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो अपने पास ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लैम्बडा स्क्वायर प्लस का एस लैम्बडा प्लस का टी इज इक्वल टू 0. आर की वैल्यू अपने पास है 1, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस का एस की वैल्यू अपने पास है 4, लैम्बडा टी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0. तो ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से लैम्बडा प्लस के 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लैम्बडा इज इक्वल टू -2. ठीक है, तो अपने पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई -2 विच इज रियल. ठीक है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस के लैम्बडा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से dy बाई डी एक्स लैम्बडा के लिए अपने पास माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, dy माइनस के 2 dx इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेटिंग तो अपने पास बन जाएगा y माइनस का 2x इज इक्वल टू C1 विच इज रिक्वायर्ड रियल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है जी, बस इतना सा आपको काम करना है. क्वेश्चन 48, राइट 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन. ठीक है जी, लिख देते हैं 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली यू बाई कर्ली टी. लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन 49, राइट 1 डायमेंशनल हीट एंड हार्मोनिक इक्वेशंस. लिख देते हैं 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन इज कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली यू बाई कर्ली टी. हार्मोनिक इक्वेशन इज, ये अपने पास बनेगी कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन 50, राइट डाउन द 1 and 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशंस. ठीक है, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर. 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली टी स्क्वायर. ठीक है, लीजिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ अपने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं.
जो अभी तक अपने आए हुए क्वेश्चंस थे, ये अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके अंदर PYQ भी है प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी है जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आप सिर्फ इनको भी कर लेते हो तो आपके जो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए भी हैं PYQ के अंदर प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी जो आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।